आप लोगों को जिस तरह से निष्कासित किया गया, क्या करें? क्या आप लोगों को संसद में भी बोलने नहीं दिया जा रहा है? संसद के बाहर जब रख दिया तो बोलने कैसे देंगे भैया? जब सस्पेंड करते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर अलाउ नहीं करते हैं। तो रही बात हमारे सस्पेंशन की, मैं बस यही कहना चाहूँगी, अनडेमोक्रेटिक फैशन में हुआ है, अगेंस्ट द रूल्स ऑफ पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हुआ है। और अगर ये इस तरीके की कार्रवाई और विपक्ष की आवाज़ कम करने में करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से बिल्स पास होते हैं, जिस तरीके से सस्पेंड कर दिया जाता है, मुझे गुजरात मॉडल की ध्यान दिलाता है किस तरीके से जैसे ही सेशन शुरू होता था विपक्ष को, पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता था, सारे बिल्स पास हो जाते थे, कोई डिबेट नहीं होता था, डिस्कशन नहीं होता था। तो मैं क्या मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी में तो यही कहूँगी कि अगर आपकी विश्वास ही नहीं है डेमोक्रेसी में तो इस पार्लियामेंट को म्यूजियम डिक्लेयर कर दीजिए और सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है उसको एक प्लेस ऑफ टूरिस्ट साइट बना दीजिए। प्रियंका जी, मीडिया को लेकर क्या कहेंगे? आप बहुत दिनों तक आपने मीडिया को रिप्रेजेंट किया, अब आप भले शिवसेना में चली गई हैं, मीडिया आप लोग को निगेटिव कह रहा है कि आप लोग की गलती है, वो कह रहा है सरकार ठीक कर रही है। मांग ले तो ठीक हो जाएगा। ऐसा है, देश की जनता ना काफ़ी समझदार है। आप मीडिया वालों को अगर लगता है कि वो नेगेटिविटी फैलाकर जनता को भ्रमित कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान या खुदा मानने लगा है कि वो निर्णय ले सकते हैं किस तरीके से प्रजातंत्र होगा और किस तरीके से। लेकिन विदाउट मीडिया कैंपेन पिछली सरकार जो गई थी ना सर 2000, आप पहले मुझसे कह रहे हैं मीडिया नेगेटिव करें, मैं उसका जवाब दे रही हूँ तो आप कह रहे हैं पहले मीडिया की एक बहुत अहम भूमिका होती है भाई साहब। मैं मीडिया में रही हूँ, मीडिया कर्मियों के साथ काम किया है और उनकी अहम भूमिका याद दिला दूँ, और पत्रकारिता की अहम भूमिका ये होती है कि वो जनता की आवाज़ प्रखरता से रखें। अगर केंद्र सरकार कहीं गलती कर रही है तो उनसे सवाल पूछें। दुर्भाग्य इस देश का अब ये हो गया है और मैं आप सबकी पीड़ा समझ सकती हूँ कि अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आपको भी चुप करा दिया। तो आप लोग के खिलाफ क्यों है मीडिया? अपोजिशन के खिलाफ मीडिया क्यों है? इसकी क्या वजह आप देखती हैं? अपोजिशन के खिलाफ नहीं है, वो घबराए हुए हैं कि अगर वो अपनी आवाज़ उठाएंगे तो जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस का मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है आपको वो काफ़ी कितने हमारे मीडिया कर्मियों को की जाने गई हैं मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में। आप देख लीजिए, मैं उम्मीद करती हूँ हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगे उन्हीं की। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अपोजिशन डरा हुआ है, सबके गर्दन पर मोदी जी का हाथ है। एक्सपर्ट कौन है? सबके सब ईडी सीबीआई से डरे हुए हैं। ईडी सीबीआई और आईटी जो भी है, एक्सपर्ट कौन है? आपने कहा एक्सपर्ट कह रहे हैं, हु आर दीस एक्सपर्ट्स? जो भारत के राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि सारा अपोजिशन डर के बैठा हुआ है। कोई भी कुछ भी कह देगा और हम बिलीव कर लेंगे। तो आपकी पार्टी किसान बिल का बहुत समर्थन कर रही है, आप भी ट्वीट कर रही हैं, बैक टू बैक नीतीश राउत साहब ट्वीट कर रहे थे, लेकिन गलत नहीं, आप लोग उनके कंधे पर बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कैसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम उनके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं? तो प्रधानमंत्री ने जो देशवासियों से माफ़ी मांगी उनकी बंदूक थी। कैसे आप बात कर रहे हैं? किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कहेंगे उनके ऊपर बंदूक रखकर काम करें? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अगर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई हमारा एक तबका पूरा दुखी होकर प्रोटेस्ट कर रहा हो हम उनकी आवाज़ नहीं उठाएं? संसद की गरिमा खत्म कर रही हैं आप लोग। संसद की गरिमा खत्म कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो संसद में विश्वास ही नहीं रखते हैं। और वो कौन है आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, पर शायद आप बोल नहीं पाएंगे, मैं बोल देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी। मैम बिना चर्चा कैसे मैम? बिना चर्चा के बिल वापस कर दिया गया। तो वही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, घोषणा के बिल आ जाते हैं, डिस्कशन नहीं होता है, किसी के डिबेट भी नहीं होता है, फिर माफ़ी मांगकर वापस भी नहीं लिया जाता है। 700 किसान मर जाते हैं इसमें, इतने लोग शहीद हो जाते हैं लखीमपुर खेड़ी में, उनके ऊपर गाड़ी चला दी जाती है, किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है, बच्चे अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। ये अहंकार का नशा नहीं है, सत्ता का नशा नहीं है। तो लेकिन मैम एक सवाल और मैम, लास्ट है, लास्ट हाँ लास्ट, आपका पॉलिटिकल अलायंस रहा है सबसे लंबा बीजेपी से, आप शिवसेना में हैं, आप कैसे आकलन करते हैं बीजेपी से अनडेमोक्रेटिक? ये आपके मन में अभी भी सवाल है? मेरे में नहीं, आप बेहतर जानते होंगे ना, क्योंकि आपकी पार्टी लंबे समय तक अलायंस में रही है। जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, पर इंडियन होने के नाते पॉलिटिकल पार्टी में नहीं भी होती, मैं कह रही इट इज़ अनडेमोक्रेटिक।